तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देवभूमि की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक चल रही है आज, और शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक बुलाई जाएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई जानी है। शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक बुलाई जाएगी। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में तमाम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जो कि इस कैबिनेट में उस पर फैसला लिया जा सकता है। तो कई प्रस्ताव इस बैठक के तहत रखे जाएंगे और उन प्रस्तावों पर आज चर्चा हो सकती है, जिसके बाद से इस बैठक में फैसला भी आ सकता है। कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 से क्लासेस शुरू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। तो गैरसैंण के विकास को लेकर भी कुछ फैसले संभावित बताए जा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के अध्यक्षता में यह बैठक शाम 5 बजे बुलाई जा रही है और शाम 5 बजे इस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद से इस बैठक के अंतिम में कई प्रस्ताव को जो पेश किया जा रहा है इस बैठक में, उस पर फैसला भी आ सकता है। तो आज शाम 5 बजे की ये बैठक बेहद अहम होने वाली है। देहरादून में जो बैठक होने वाली है, सचिवालय में ये बैठक बुलाई गई है शाम 5 बजे और सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो कैबिनेट बैठक बताई जा रही है जिसमें तमाम मंत्री और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिनको यहां पेश किया जाएगा इस बैठक में। कक्षा 6 से 9 और 11 तक की जो क्लासेस है, जो अब तक बंद चल रही थी कोरोना की वजह से, अब दोबारा खुलने पर विचार किया जा सकता है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि शाम 5 बजे की जो बैठक बुलाई जानी है, क्या कुछ इस बैठक में संभावनाएं जताई जा रही कि किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? क्या आज के आज फैसला आ सकता है? देखिए, कैबिनेट की बैठक में तकरीबन 1 दर्जन प्रस्ताव हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक तो महत्वपूर्ण है जो गैरसैंण को लेकर के कुछ प्रस्ताव सरकार के पास में वो आ सकते हैं। दूसरा जो स्कूल खुलने को लेकर के है, और इसमें अभी तक हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में सब स्कूल की कक्षाएं सभी बंद थी, लेकिन हाई स्कूल और इंटर की पिछले दिनों खोल दी गई थी। लेकिन अब कक्षा 6 से 9 तक और फिर 11वीं कक्षा को खोलने का एक प्रस्ताव है। उस पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। और अभी कक्षा 5 तक की कक्षाएं इस साल नहीं खुलने की संभावना, लेकिन ऊपर की खुल जाएंगी। इसके अलावा कुंभ को लेकर भी कुछ प्रस्ताव हैं, वो भी संभावित है इसमें। और गैरसैंण में बजट सत्र होना है, उसको लेकर कुछ प्रस्ताव हैं। इस तरीके से दर्जन भर ऐसे मामले हैं जिस पर आज फैसला लिया जा सकता है। ठीक है फहीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। तो कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 से क्लासेस जो शुरू होनी है, उसको लेकर भी आज प्रस्ताव पेश किया जाएगा। शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। विचार विमर्श के बाद से फैसला भी सुनाया जा सकता है। तो देहरादून में विकास योजनाओं के लिए फंड जारी कर दिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई विभागों को फंड जारी किया है। सड़कों के निर्माण के लिए 5 करोड़ का फंड जारी किया गया है। तो ये फंड 5 करोड़ का बताया जा रहा है, जो कि जारी कर दिया गया है। विकास की योजनाओं के लिए कई विभागों को ये फंड मिला है। तो समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन विभाग को ये फंड दिया गया है। तो विकास को बढ़ावा देने के लिए इस फंड को जारी किया गया है और ऐसे में समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन विभाग को ये फंड दिया गया है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 5 करोड़ का फंड बताया जा रहा है, वितरित भी कर दिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कई विभागों को ये फंड जारी किया गया है और इस फंड के बाद से अब विकास कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी कि विकास कार्य किस गति से किया जा रहा है देहरादून में। और हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे, 5 करोड़ का जो फंड दिया गया है तमाम विभागों को, किस तरीके के विकास कार्यों के लिए सौंपा गया है ये फंड और कितनी जल्दी विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है सीएम की तरफ से? देखिए, राज्य में विभिन्न विभागों की तमाम विकास योजनाएं चल रही हैं और सड़कों का निर्माण हो रहा है। कुछ नए निर्माण हैं, कुछ पुराने निर्माणों को नवीनीकरण है। लिहाजा सड़कों के लिए 5 करोड़ है। इसके अलावा अन्य विभागों के लिए भी कई करोड़ की है। तकरीबन ये सभी एक योजना, जैसे आपने जिक्र किया, पर्यटन है, शहरी विकास है, और दूसरे विभाग हैं, पेयजल है,
उसे निर्माण कार्य हैं, इनके लिए तकरीबन 30 करोड़ से अधिक का ये फंड है, जो अगर समन्वित रूप में इसको देखें सारे विभागों का, पर्यटन विकास की योजनाएं हैं। अब चूंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्ति की ओर है मार्च तक, और मार्च से पहले जो इन योजनाओं का बजट है उसकी स्वीकृति और बजट जारी होने का काम होता है। तो पिछले दिनों सीएम की तकरीबन 30 दिन तक, 15 से 20 दिन तक की कोरोना पॉजिटिव रहे, तो के काम थोड़े डिले हुए थे मजबूरी के कारण। और दूसरा ये कि विभागों के आते हैं तो उनके सीएम की मंजूरी जरूरी होती है। चलिए ठीक, फहीम आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। तो हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह से मुलाकात की। विकास के मुद्दों को लेकर के सीएम त्रिवेंद्र से मिले हैं पीपी हिंदुजा। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में सहयोग का आश्वासन दिया। बैंकिंग तकनीकी उपलब्ध कराने में सहयोग का भी आश्वासन दिया गया है। हिंदुजा फाउंडेशन की ओर से प्रदेश में वैदिक स्कूल बनेगा। उत्तराखंड में कोविड टेस्ट के रेट सरकार ने कम कर दिए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए अब सिर्फ 500 रुपए ही देने होंगे। तो पहले आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 900 रुपए देने होते थे, अब उसे घटा करके 500 कर दिया गया है। तो एंटीजन टेस्ट के लिए अब सिर्फ 427 रुपए ही देने होंगे। ज्यादा चार्ज करने पर लैब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा कदम देहरादून सरकार की तरफ से लिया गया है। और उत्तराखंड के जो सरकार में इस वक्त सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और ऐसे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये बड़ा कदम और बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो उत्तराखंड में कोविड टेस्ट के रेट सरकार ने कम कर दिए हैं। जहां पहले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए 900 रुपए देने होते थे, अब केवल 500 रुपए ही देने होंगे। और ऐसे में जो एंटीजन टेस्ट के लिए लोग पहले जो रकम खर्च करते थे, अब 427 रुपए ही देने होंगे। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तनहा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आरटीपीसीआर टेस्ट और एंटीजन टेस्ट की कीमतें उत्तराखंड सरकार की तरफ से कम कर दी गई है, तो किस तरीके का माहौल लोगों के बीच में इस खबर के बाद से? फहीम, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो उत्तराखंड में कोविड टेस्ट के रेट सरकार ने कम कर दिए हैं। जहां पहले 500 रुपए अब देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले 900 रुपए तय की गई थी कीमत, अब उसे घटा करके 500 रुपए कर दिया गया है आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए। और एंटीजन टेस्ट के लिए 427 रुपए ही महज देने होंगे लोगों को। ज्यादा चार्ज करने पर लैब के खिलाफ ही कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो अगर उत्तराखंड में कोई कोविड टेस्ट के लिए जाता है तो अब उन्हें 900 के बजाय अब 500 ही देने पड़ेंगे, जिसके बाद आरटीपीसीआर टेस्ट हो पाएगा। और एंटीजन टेस्ट अगर कोई करवाना चाहे तो 427 रुपए देने होंगे एंटीजन टेस्ट के लिए, और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 500 रुपए की रकम निर्धारित की गई है। तो उत्तराखंड में कोविड टेस्ट के रेट सरकार ने कम कर दिए हैं। ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए अब सिर्फ 500 रुपए देने होंगे, और अगर कोई जबरदस्ती कर किसी से अधिक मात्रा में रकम वसूलता है तो फिर उस लैब के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। तो कानपुर के बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन एक बार फिर विवादों में है। इस बार उनकी दबंगई किसी और पर नहीं बल्कि अपने वफादार मुनीम पर ही दिखाई दी है। चैंपियन के वफादार मुनीम का पूरा परिवार चैंपियन के डर से 10 दिनों से फरार है। गायब होने के बाद इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में संजय अग्रवाल किसी अज्ञात जगह पर बैठकर रो रहा है और चैंपियन की दबंगई की कहानी सुना रहा है। वीडियो में चैंपियन की दबंगई से डरकर धर्म परिवर्तन करने की बात भी कह रहा है। तो सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि कानपुर के बीजेपी विधायक है कुंवर प्रणव चैंपियन एक बार फिर जो कि विवादों में घिर चुके हैं। इस बार उनकी दबंगई किसी और पर नहीं बल्कि उनके अपने वफादार मुनीम पर ही देखी गई है। मेरा भाई है संजय कुमार,
ये चैंपियन साहब के साथ रहता है, 4-5 साल से उनकी खेती की जमीन जोतता है। उसके बाद में उसने वहाँ मार्केट पे लनोरा अड्डे पे 60-62 दुकानें बनवाई अपनी देख रेख में। उन दुकानें जो बनी वो दुकानदारों के पैसे से ही बनी, चैंपियन साहब ने उसमें कोई पैसा नहीं दिया। और अब जो है चैंपियन साहब उन दुकानदारों का जो है पकड़ी जो है जो भी पैसे होंगे, किसने क्या दिया तो मुझे जानकारी दी, उन्हें हड़पना चाह रही कि वो तो पैसे लाला पे है, मेरे पे नहीं है। उनसे किराया दे 1.5 साल से वो 1.5-2 महीने से इस पर पैसों की डिमांड करते थे 2-2.5 करोड़ रुपए। इसने हमें बताया नहीं। और जो है 1-1.5 करोड़ रुपए रामलला के बता रहे, 1 करोड़ रुपए अपने बता रहे दुकानों की पकड़ी के। और 1.5 करोड़ रुपए कह रहे तो 10 साल से संस्थाओं का चंदा तेरे पास आ रहा है, जबकि वो किराया उनका नौकर वसूल करके और उन्हें ही देता था, राजा साहब को, बड़ों को या छोटों को, जिसे भी देता होगा। मेरा भाई है संजय कुमार। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है। कुंभ कार्यों की समीक्षा के लिए हरिद्वार पहुंचे मंडलायुक्त रविनाथ रमन जिलाधिकारी दीपक रावत से कुंभ कार्यों की ले रहे हैं जानकारी। आईजी संजय गुंजियाल भी मौके पर मौजूद रहे। कामों की जानकारी लेने के बाद निरीक्षण करेंगे रविनाथ रमन। तो हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर अब जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है और लगातार कामों का जायजा भी लिया जा रहा है। तो कुंभ कार्यों की समीक्षा के लिए हरिद्वार पहुंचे मंडलायुक्त और जिलाधिकारी दीपक रावत से कुंभ कार्यों की जानकारी भी उन्होंने ली। इस पर अधिक जानकारी के लिए सुमित सैनी संवाददाता हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं। तो सुमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि दीपक रावत से मंडलायुक्त ने जानकारी ली है, तमाम तरीके की जानकारी और जायजा बार बार लिया जा रहा है महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, तो अब तक ये तैयारियां कितनी आगे बढ़ी हैं, कितना समय लगेगा पूरा कार्य संपन्न करने में? बिल्कुल, आज मंडलायुक्त यहाँ पर पहुंचे और उनके दीपक रावत मेलाधिकारी के साथ यहाँ बैठक भी की और बैठक के बाद भी यहाँ पर निरीक्षण के लिए भी निकले। तो उन्होंने तमाम जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा की कि कितना टाइम और लग पाएगा। जब निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद में उनसे जब पूछा गया कि कितना समय और लगेगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा अभी तक तो जो टेम्परेरी थे, जो काम थे हमारे, वो अस्थायी काम थे, अस्थायी काम लगभग खत्म हो चुके हैं। कुछ ही काम रह रहे हैं, जो नए जो काम निकल के आ रहे हैं वो काम रह रहे हैं। लगभग काम अपने उन्होंने जो दावा किया है कि पूरे काम लगभग हो चुके हैं। लेकिन अभी धरातल पर अगर की बात करें तो धरातल पर कुछ और ही नजारे देखने को मिल रहे हैं। अभी अस्त व्यस्त है, क्योंकि जैसे जैसे मेला नजदीक आ रहा है तो अधिकारियों के हाथ पैर भी फूल रहे हैं। कहीं आनंद, अभी हम जब निरीक्षण पे पहुंचे तो निरीक्षण पे यहाँ पे जब उनकी गाड़ी को जाना था तो रास्ता पुल क्रॉस करना था, तो टेम्परेरी पुल बना हुआ था, उसमें भी व्यवस्था नहीं थी, उसमें भी उसी टाइम मिट्टी डालकर, पत्थर डालकर व्यवस्था बनाई जा रही थी। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर के तैयारियां तेज हो रही है। कुंभ कार्यों की समीक्षा के लिए हरिद्वार पहुंचे मंडलायुक्त रविनाथ रमन और उन्होंने मेलाधिकारी जिलाधिकारी है दीपक रावत, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की। मेले की जिम्मेदारी फिलहाल दीपक रावत ही देख रहे हैं। तो हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर के तैयारियां तेजी से चल रही हैं और महाकुंभ में शाही स्नान के दिन वीआईपी मेहमानों के आने पर रोक रहेगी। शाही स्नान में आने वाले वीआईपी साधारण श्रद्धालुओं के तौर पर शामिल हो सकते हैं। ऐसा महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। बता दें कि इस बार महाकुंभ पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक कड़ी रहेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आकाश में ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वीआईपी मूवमेंट पर शाही स्नान के दिन रोक लगाई जा रही है।